नमस्कार दोस्तों, दीप एस्ट्रो वास्तु में आप सभी का स्वागत है। आज है 13 फरवरी 2025, दिन गुरुवार है। आज से शुरू होता है फाग का महीना, फागुन मास, कृष्ण पक्ष, प्रतिपदा तिथि यानी कि पड़वा। आज पहली तिथि है कृष्ण पक्ष की, फागुन मास की। और जो गंडमूल लगे हुए थे वो रात को 9:07 पर समाप्त हो जाएंगे। अर्थात रात को 9:07 के बाद बच्चे जो जन्म लेंगे उनका कोई मूल वगैरह नहीं लगा होगा। आज का अशुभ समय यानी कि राहु काल दोपहर 1:59 पे शुरू होगा और दोपहर 3:22 पर समाप्त होगा। और आज का शुभ समय, सुंदर समय, शुभ मुहूर्त यानी कि अमृत काल शाम को 6:09 से शुरू होगा और शाम के 7:45 पर समाप्त होगा। तो अब चलते हैं आज के राशि चक्र पर। आज के राशि चक्र की पहली राशि मेष राशि, स्वामी मंगल। क्या कहती है मेष राशि? कार्यों में आज आपको सफलता मिलने की बहुत संभावना है, लेकिन प्रयास करना होगा। घर बैठे काम नहीं बनेंगे मेरे दोस्त, भाग दौड़ करनी पड़ेगी। क्या समझे? प्रयास करने पड़ेंगे, सफलता जरूर मिलेगी। मतलब कोई भी काम जो आपके रुके हुए हैं, आज उनमें पूरा प्रयास करिए, आपको सफलता अवश्य मिलेगी। कुछ नई डील होने की संभावना है। आज आपका कार्य किस स्तर का है, किस स्टेटस का कार्य है? कोई बड़े बिजनेसमैन हैं, उनकी बड़ी डील होगी। एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने वाले हैं, उनकी एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड डील होंगी। दुकानदार हैं तो उनको कुछ बड़ी ऑफर मिल जाएंगी, उनके लिए तो वही बड़ी डील है। मतलब जिस स्टैंडर्ड के आप हैं उस स्टैंडर्ड की बात कर रहा हूँ। आप सोचें कि आप 5,000 का काम करते हैं और 25 लाख की डील मिल जाए, ये तो असंभव है ना। 25,000 की मिल सकती है। तो आज कुछ अच्छी डीलें होंगी जिनसे अच्छा एडवांस भी प्राप्त होगा। और आज का दिन नौकरी में परिवर्तन या नई नौकरी का आवेदन, कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करना है, कोई मीटिंग है, कोई डील है, तो दिन अच्छा है, लेकिन राहु काल का थोड़ा ध्यान रखें। पुत्र संतान को लेकर थोड़ी चिंता लगी रहेगी। कुछ कर्जा जिसको दिया है वो वापस नहीं दे रहा है, जिससे लिया है उसका उतर नहीं पा रहा, उस कर्जे को लेकर मन में चिंता रहेगी। मित्रों का सहयोग मिलेगा, मित्रों का सहयोग मिलेगा और उनके सहयोग से भी कुछ कार्य आपके सफल होंगे। आज का दिन निराशाजनक नहीं है, क्योंकि आज आप में उत्साह भी बहुत है, लेकिन इस उत्साह को उत्साह बना के रखिए, ओवर ना हो जाए कहीं। काम करो, प्लानिंग से करो, सोच समझ के करो, लेकिन जल्दबाजी से मत करो। क्या समझे? कच्चा प्याज ना खाएं, पानी का विशेष ध्यान दें, पानी ज़्यादा पिए, क्योंकि किडनी लीवर से रिलेटेड आज आपको कुछ प्रॉब्लम होने की संभावना है। तो पानी का सेवन ज़्यादा करो, अपने आप ठीक रहेगा सब कुछ मेरे दोस्त। आज गुरुवार है। आज के दिन आपको हल्का पीला रंग धारण करना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, गाय को केले खिलाएं, गौ माता को केले खिलाएं। ध्यान दीजिएगा कि वो गौ माता किसी गौशाला की, किसी की बंधी गाय ना हो। लाल किताब कहती है दरवेश गौ माता, गलियों में घूमती फिरती, उसको केले खिलाओ, उससे कार्यों की सिद्धि और प्राप्त होगी, बड़ी मात्रा में लाभ होगा, मन की प्रसन्नता बढ़ेगी। पुत्र संतान को लेकर जो भी चिंताएं हैं, उन चिंताओं का निवारण आपको प्राप्त होगा। तो ये थी मेष राशि। मेष राशि के बाद राशि चक्र की दूसरी राशि, और दूसरी राशि है वृषभ राशि। वृषभ राशि वाले जातकगण, मन प्रसन्न है, मन प्रसन्न के साथ साथ अपने ही स्थान पर आपको धन लाभ होगा। धन के लिए आपको कोई विशेष भागदौड़ आदि नहीं करनी पड़ेगी। पुत्र संतान के लिए आज कोई शुभ समाचार है।
पुत्र संतान की तरफ से आपको प्रसन्नता प्राप्त होगी। उनके कार्यकलाप, हो सकता है वो बड़ा है, कोर्स कर चुका है, नौकरी लग गई है, उसका वो बोलते हैं ना ज्वाइनिंग लेटर आ गया है। हो सकता है लड़का जो नौकरी करता है उसको और उससे अच्छा पैकेज मिल गया है। बहुत सारी चीजें हैं। दिन अच्छा है। माता से अगर आप दूर रहते हैं, माता पिता से, तो आज उनसे आपका मिलन होने की संभावना है। आज के दिन सरकारी अधिकारी हैं या उच्च अधिकारी हैं, उनका भी पूर्ण सहयोग मिलेगा। कार्यों में बाधा जरूर आएंगी, ये ध्यान दीजिएगा, बाधा जरूर आएगी, लेकिन अगर आपके प्रयास जारी रहे। एक तो आदमी होता थक के बैठ गया, मेरे बस की नहीं, मैं नहीं कर रहा, और एक आदमी होता कैसे नहीं होगा मैं देखता हूं। तो जो कैसे नहीं होगा मैं देखता हूं ना, वो तो पास। जो थक के बैठ गए तो भैया उनका काम नहीं बनेगा। परिश्रम करना पड़ेगा, बाधा जरूर आएगी और बाधा बड़ी भी होगी, कोई बड़ी बात नहीं है। कुछ खरीदारी अपने लिए या अपने परिवार के लिए आज आप कुछ खरीदारी कर सकते हैं। पिता अगर आपके व्यापार करते हैं तो आज उनको भी कुछ सफलता मिल सकती है, बड़ी सफलता, जैसे कि बड़ा धन लाभ, कोई बड़ी बिग डील हो रही है। क्या समझे? आज का दिन, आज का दिन संतुष्ट मन, संतुष्ट, धन लाभ ठीक ठाक। भाई 2,000 रुपये का खर्चा है, 2,500 रुपये मिल गए तो 2,000 तो खर्चा निकल गया, 500 रुपये जेब में बच गए। फिर भी भैया कम थोड़ी है 500 रुपये। कहने का तात्पर्य है आज का दिन गुरुवार है, दिन को सफल, सुंदर, और ये जो कार्यों में बाधा और संघर्ष है उसकी मात्रा कम करने के लिए एक तो केसरिया रंग धारण करो। केसरिया नहीं है तो पीला रंग धारण कर सकते हो, कैसा भी, डार्क, लाइट, मीडियम, कैसा भी पीला रंग वो धारण करें। माथे पर हल्दी या केसर का तिलक जरूर लगाएं। वो लगाओगे ना तो उससे बहुत फर्क पड़ेगा। और अपने धर्म स्थान जाएं, वहां पर चने की दाल, गुड़ और केले साथ लेके जाएं। केले जरूर ले जाने हैं, कुछ भूलना है भूल जाओ, केले जरूर लेके जाने हैं। तो वो ले जाकर वहां पे जो भी आपके इष्ट है उनके चरणों में समर्पण करें, प्रणाम करें। चलते वक्त जो वहां पे ब्राह्मण देवता बैठे होते हैं उनके चरण स्पर्श करना मत भूलना। घर आओ, घर से निकलते वक्त अपने माता पिता के चरण स्पर्श करना। भाई साहब आशीर्वाद तो बहुत कीमती होता है, जहां से मिले ले लो। क्या समझे? तो ये जो संघर्ष है, ये जो कार्यों में बाधा है, इसकी मात्रा कम हो जाएगी। धन लाभ होना है वो शायद और ज्यादा मात्रा में हो जाए, मन की प्रसन्नता और बढ़ जाए, कोई शुभ समाचार आपके लिए भी आ जाए। क्या समझे? करने से होगा। तो दोस्तों ये थी वृषभ राशि। वृषभ राशि के बाद राशि चक्र की तीसरी राशि, तीसरी राशि है मिथुन राशि। और मिथुन राशि के जातक माता के साथ वाद विवाद होने की संभावना है। यूरिन प्रॉब्लम, कार्यों में आलस्य प्रमाद बढ़ेगा, कार्यों में मन नहीं लगेगा। वो पेट ठीक नहीं है ना, यूरिन प्रॉब्लम है। मैं हमेशा कहता हूं शरीर स्वस्थ हो तो मन स्वस्थ होता है, और शरीर अस्वस्थ हो तो मन फिर कहीं नहीं लगता, क्योंकि बार बार टेंशन वहीं जाती है कि मेरे को ये प्रॉब्लम है, मेरे को ये प्रॉब्लम है। आलस्य प्रमाद बढ़ेगा, कार्यों में दिल नहीं लगेगा। आज जितना भी कुछ, जो भी कुछ आप करेंगे, रोटी भी खाएंगे तो बड़े आराम से, उठेंगे बड़े आराम से, चलेंगे बड़े आराम से। आलस्य कैसे दिखेगा? जब कार्यों में मन ही नहीं लगेगा तो सफलता का असफलता का सवाल ही नहीं है। जो प्रयास करेंगे उनके लिए बेहतर है, खासकर जो टूर एंड ट्रैवलिंग का काम करते हैं, टूरिंग जॉब करते हैं, एक राज्य से दूसरे राज्य में जाके अपना व्यवसाय करते हैं, घुमंतड़ू व्यवसायी है, सेल्समैन है, विदेश एक्सपोर्ट इंपोर्ट या विदेश से संबंधित किसी भी प्रकार का काम। क्या समझे?
प्रयास करोगे तो सफलता मिलेगी, प्रयास नहीं करोगे तो सफलता कैसे मिलेगी। आज का दिन धार्मिक स्थल, शिक्षा स्थल यानी कि स्कूल, ब्राह्मण और बुजुर्ग का अपमान मत करना। हल्का पिंक कलर धारण करें और 400 ग्राम चने की दाल, 4 केसर की पुड़िया, 400 ग्राम चने की दाल, 4 केसर की पुड़िया जो आपके घर के नजदीक धर्म स्थान है वहां जाकर जरूर रखें, क्योंकि इसी से आलस्य प्रमाद टूटेगा, कुछ धन लाभ के अवसर बनेंगे, कार्य सफल होंगे, सभी का सहयोग मिलेगा, माता से जो आपकी वाद विवाद होना है वो नष्ट होगा, स्वास्थ्य लाभ मिलेगा। तो दोस्तों ये थी मिथुन राशि। मिथुन राशि के बाद राशि चक्र की चौथी राशि और वो है कर्क राशि। कर्क राशि वाले जातकगण, धन लाभ होगा, बहुत बड़ी मात्रा तो नहीं है लेकिन आपके काम निकल जाएंगे और कुछ बचत हो जाएगी, और इसके लिए आपको कोई विशेष प्रयास नहीं करना पड़ेगा। थोड़ा सा कंफ्यूजन रहेगा आप में, परिवार में सबको कोई ना कोई कंफ्यूजन रहेगा। छोटे भाई बहनों से, आपका छोटे भाई बहन हो गए, आपके इन लॉज, ब्रदर इन लॉ, साले साहब हो गए, भांजा हो गया, इनके साथ आज आपकी तनावपूर्ण स्थिति बन सकती है। कार्यों में थोड़ा संघर्ष थोड़ा ज्यादा है, लेकिन आपको काम तो करना ही है ना। जल्दबाजी से बचना, सोच समझ के करेंगे तो ये संघर्ष कम हो सकता है। प्लानिंग करके कामों को करेंगे तो ये संघर्ष कम हो सकता है, क्योंकि जज्बा तो आज बहुत है आप में। मतलब अब जोश तो बहुत है, लेकिन वो जोश ही बना रहे और कार्यों में लगा रहे। जल्दबाजी से काम करोगे, क्योंकि जब आदमी में जोश होता है तो वो फटाफट करना चाहता है। कहावत है ना, हथेली पे सरसों उगाना, तो वो चाहता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। कर्क राशि वाले जातकगण, संघर्ष का परिणाम अच्छा होगा। जो धन लाभ हो रहा है शायद उसकी मात्रा बढ़ जाए, किसी मेहमान के आगमन की संभावना है, और स्वादिष्ट व्यंजनों का आनंद मिलेगा। मीठे, स्वादिष्ट तो मीठे ज्यादा होते हैं, क्या समझे। आज का दिन अपने पड़ोसियों से हो सकता है आपकी तकरार हो, लेकिन आपको शांत रहना है। वो कुछ बोल भी रहे हैं तो नमस्ते करके निकल जाओ भैया, सबसे बढ़िया एक तरीका बेस्ट। क्योंकि झगड़े के बाद पुलिस आती है, और पुलिस जो है ना दोनों पार्टियों से पैसे लेती है, ये सबको पता है। मैं नहीं कह रहा, ये सबको पता है। जो कहता है कि ईमानदार है, होंगे भैया, हम कब बना कर रहे हैं, लेकिन कोई ये भरोसा नहीं कर सकता कि ईमानदार है। छवि ऐसी बन चुकी है, क्या करोगे। आज का दिन जो लोग केले का काम करते हैं, कंबल, ऊनी कंबल, ऊन वाले, एक तो आते हैं आजकल एक्रेलिक कंबल आ गए, उनकी बात नहीं कर रहा। ऊनी कंबल, ऊन के कंबलों का काम करते हैं, केले का काम करते हैं, पाइप किसी भी प्रकार के, प्लास्टिक के, लोहे के, एल्युमिनियम के, कैसे भी पाइपों का काम करते हैं, आज उनको सबसे ज्यादा लाभ है। कुत्ते से सावधान रहे, खाम खाई कुत्ते भौंकेंगे तुम्हारे को, और ध्यान नहीं दिया तो काट भी ले, कोई बड़ी बात नहीं है। इसलिए कुत्ते से सावधान रहना। आज का उपाय भी यही है, कुत्ता, पता है आपको। कर्क राशि वाले दिन, आज के दिन को सुंदर बनाने के लिए संघर्ष कम हो जाए, लाभ की मात्रा बढ़ जाए, कार्य सभी सफल हो जाए, क्या करना चाहिए आज। एक तो पीले का कोई भी रंग, पीला, मीडियम पीला, डार्क पीला, भगवा पीला। आपने सूरज निकलते हुए देखा है? सूरज जब निकलता है तो वो गुलाबी होता है, फिर लाल होता है, फिर उसका रंग बदलना शुरू होता है ऑरेंज, ऑरेंज से फिर लाइट ऑरेंज,
फिर वो येलो की तरफ बढ़ता है और जब एकदम पूरी चमक होती है तो गोल्डन हो जाता है। उसमें से कोई भी रंग आप धारण कर सकते हैं, पिंक, लाल, ऑरेंज, भगवा, येलो या गोल्डन, कोई भी रंग धारण करें। नंबर 1। नंबर 2, अपने गली के स्ट्रीट डॉग 3 कुत्ते, कम से कम 3 कुत्तों को भोजन जरूर दें। भैया मैरी गोल्ड के बिस्कुट हर जगह मिलते हैं, 10 रुपए का एक पैकेट आता है, 3 पैकेट ले लो। और कुत्ते सबसे ज्यादा सुबह सुबह भूखे होते हैं, उस समय कुछ भी डालो वो सब खाते हैं। तो 3 कुत्तों की सेवा करोगे तो आपके कार्यों का संघर्ष कम होगा, धन लाभ की मात्रा बढ़ेगी, वाद विवाद से बचोगे, आपको आपकी माता जी को स्वास्थ्य लाभ मिलेगा। तो दोस्तों ये थी कर्क राशि। कर्क राशि के बाद राशि चक्र की 5वीं राशि और वो है सिंह राशि। सिंह राशि क्या कहती है? सिंह राशि कहती है कि भैया वाचाल प्रवृत्ति, ये प्रॉब्लम है, कार्यों में संघर्ष बहुत है, भागदौड़ बहुत है। और ये भागदौड़ सच बताऊं तो आज आप अपने लिए नहीं कर रहे, क्योंकि वो कहता है व्यर्थ की भागदौड़ है। परिवार में बच्चे, बड़े नहीं बच्चे, और वो बच्चे चाहे 20 साल के हों, बच्चे तो बच्चे ही होते हैं ना। परिवार के बच्चों में आपस में झगड़ा होने की संभावना है। भाई चाचा ताऊ भी इकट्ठे रहते हैं, उनके बच्चे, अपने बच्चे, सबके बच्चे मिलके आपस में एक दूसरों को गुत्थम गुत्था हो रहे हैं। आज गुरुवार है, आज के दिन का भोजन ये ना परोठे अचार चाय, इसको छोड़ दो मेरे भाई। दलिया या कोई भी खिचड़ी विचड़ी, लिक्विड दाल चावल, ऐसा कुछ भोजन लो। आज आपको अचार नहीं खाना चाहिए। धन लाभ की संभावना बहुत कम है, लिमिटेड बोले, जो बोलना है लिमिटेड बोलो, मतलब की बात करो, थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट रहेगा आपको, कोई भी कार्य जल्दी से समझ में नहीं आएगा। कंफ्यूजन का मतलब काम, ऐसा नहीं कि आपको काम नहीं मिल रहा, काम मिल रहा है, काम चल भी रहे हैं, ऐसा नहीं है कि काम नहीं हो रहे, आपके कार्यों की गति ठीक ठाक चल रही, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फिर भी आपको कम बोलना चाहिए। धन लाभ की संभावना कम है, हुआ तो वो अचानक होगा और उसकी कोई खास विशेष मात्रा नहीं होगी। शेयर बाजार, सट्टा, जुआ खेलना, शर्तें लगाना, इसमें आपका जुड़ा धन नष्ट हो सकता है। मैंने पहले बोला खान पान का विशेष ध्यान रखिए, वरना गला, कान और नाक से संबंधित कोई रोग होने की संभावना है। आज का दिन क्रीम कलर, ऑफ वाइट कलर या वो वाइट कलर जिसमें नील ना लगाया गया हो। सफेद कपड़े को चमकाने के लिए नील लगाते हैं, तो वो वाइट कलर धारण कीजिए जिसमें नील ना लगाया गया हो। और केले, केले जरूर लेने मेरे भाई, आप अपनी पॉकेट के अनुसार लो, 2 केले लो जरूर। और आवारा घूमती हुई गाय, लाल किताब में इनको दरवेश कहा जाता है, दरवेश गाय को वो केले खिलाएं, तो ये जो आपका संघर्ष है इसकी मात्रा कम होगी, कार्यों की गति तेज होगी, सफलता मिलने की संभावनाएं बढ़ेंगी। गले, कान या नाक से संबंधित जो समस्या है वो नहीं होगी, घर में सब ठीक ठाक, शांति बनी रहेगी, तथा कुछ ना कुछ धन लाभ जरूर होगा। क्या समझे? तो ये थी सिंह राशि। सिंह राशि के बाद राशि चक्र की छठी राशि है कन्या राशि। कन्या राशि वाले जातक सावधान हो जाओ, बजट बना लो भैया, बजट बना लो। आज आपका सिर्फ खर्चा होना है, खर्चा होना है पुत्र संतान पर, पुत्र संतान के लिए खर्चा होना है व्यर्थ में,
जिसका कोई आपने खरीद लिया लेकिन बाद में समझ में आया था तो यूज ही नहीं है, या आप ठगे गए। ठगे गए मतलब कोई चीज है 500 की मिलती है और आपको किसी ने 1500 की चेप दी, तो ठगे ही ना गए। मन विचलित, अशांत, सूर्य की गति के अनुसार यह अशांति परेशानी बढ़ेगी, कंफ्यूजन बढ़ेगा, चिंताएं बढ़ेंगी, नकारात्मक ऊर्जा बढ़ेगी। मिक्सी, ग्राइंडर, चक्की, चक्की चाहे हाथ की है चाहे बिजली से चलने वाली, खराब होना संकेत है। आपका स्वास्थ्य, आपकी माता जी का स्वास्थ्य, आपकी संतान की शिक्षा और स्वास्थ्य सब नष्ट हो रहा है। धन लाभ की तो उम्मीद ही भूल जाओ। किसी की गारंटी जमानत नहीं लेनी, किसी पे विश्वास नहीं करना, सीधी सी बात। विश्वास करोगे तो धन की हानि होगी ना, वैसी धन की हानि हो रही है। कार्यों की सफलता आप पर तय करती है, क्योंकि जो भी काम आप प्लानिंग बना के करेंगे वो फेल हो जाएंगे और जो काम आप अचानक से कर देंगे वो पास हो जाएंगे। अर्थात जो बिना सोचे समझे काम किया वो सफल हो गया, और जो सोचा समझा मन में विचार तक कर लिया, अभी आप शांत बैठे थे अचानक विचार किया कि उसके पास चलते पेमेंट लेनी है, ये विचार करना मात्र ही महंगा पड़ गया। अभी वो यही था, तुम्हारे पहुंचते हो गायब हो गया, पेमेंट ही नहीं मिली। कहने का तात्पर्य भगवत कृपा प्राप्त करो, भगवान के भरोसे निकलो घर से। हे प्रभु मैं काम पे जा रहा हूं, आप ही देखना क्या होगा कैसे होगा, कुछ विचार मत करो, किसी से कोई सलाह मशवरा मत करो, वरना सफलता नहीं मिलेगी मेरे भाई, भागते रहना। सूर्यास्त के बाद धन दवा डॉक्टर पर भी खर्च हो सकता है। माता जी का और आपका स्वास्थ्य थोड़ा ज्यादा बिगड़ेगा, इसलिए दवा डॉक्टर से संबंध बनेगा। पुत्र संतान, देखो भैया उसको हो गई ईगो प्रॉब्लम और इसीलिए वो दुखी है, और कोई बात नहीं है। आज के दिन को सुंदर बनाने के लिए केवल और केवल पीला रंग धारण करें, केसर का तिलक लगाएं, बहुत जरूरी है मेरे दोस्त। पीला रंग धारण करें, केसर का तिलक लगाएं और घर से नंगे पांव चल के मंदिर धर्म स्थान जाएं। वहां पर आपने केले, गुड़, चना, बस यही भेंट करना है और कुछ नहीं। इसी से ही आपके कार्यों की सफलता, जो धन की हानि हो रही है, कोई ठगी होने की संभावना है, कोई खर्चे हो रहे हैं फिजूल के, उन सब पे ब्रेक लगेगी इसी से। क्या समझे? तो ये थी कन्या राशि। कन्या राशि के बाद राशि चक्र की 7वीं राशि, और 7वीं राशि है तुला राशि। तुला राशि, सबसे पहले एक बात बता दूं आपको, आज आपकी आभासीय शक्ति बढ़ जाती है। ऐसे में कई बार आपने देखा होगा, मन कहता है ये काम मत करो, मन कहता है इसके साथ मत जाओ, ये मत खाओ, तो मन की बात जरूर सुने। आज मन की बात सुनेंगे, नुकसान से बचेंगे, धोखे से बचेंगे, और कोई ना कोई आपके लिए लाभदायक बात बन जाएगी। धन लाभ होगा, अकस्मात होगा, अचानक होगा, लेकिन धन लाभ की मात्रा कोई बड़ी नहीं है। आवश्यकता पूर्ति हो जाए यही बड़ी बात होगी। जो लोग कबाड़ का काम करते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं, या मैकेनिक हैं, जॉब वर्क करते हैं, इलेक्ट्रीशियन है, प्लम्बर है, मतलब छोटे काम करते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट उनमें सबसे अलग है। उनके लिए कुछ अच्छी डील उनको प्राप्त हो सकती है, और बाकी लोगों से इनका धन लाभ थोड़ा बड़ा हो सकता है। मन की बात सुनना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप आज कुछ गलत काम करने जाएंगे तो मन आपको बोलेगा कि ये जो कुछ हो रहा है गलत हो रहा है, तो तुरंत वहां से उठ के चल दें। ये आपकी सेफ्टी है। वो कहते हैं ना, अंतरात्मा की आवाज जरूर बोलती है कभी ना कभी।
जब आप गलत काम करने वाले तब तो जरूर बोलती है। अच्छे काम में शायद नहीं बोलती, आपका काम अच्छे से चल रहा है, आप अच्छे से काम कर रहे हैं, कोई मन में आवाज़ नहीं आएगी। लेकिन जब कुछ गड़बड़ होने वाली होती है तो मन में आवाज़ आती है, इसके साथ मत जाओ, ये काम मत करो, नुकसान होगा, वगैरह वगैरह। मिक्सी का खराब होना, क्योंकि आजकल सब शहरों में रहते हैं, मेट्रो सिटीज़ है, सबके घर में मिक्सी है। मिक्सी का खराब होना और चक्की, चाहे वो हाथ वाली है चाहे कैसी भी, इनका खराब होना, ये धनहानि की तरफ इशारा करता है। नंबर 2, दादी या पोते में से किसी एक का स्वास्थ्य खराब रहेगा, यानी कि आपका पुत्र और आपकी माता, आपकी प्रॉब्लम नहीं है। सर्वाइकल पेन, पीछे की, कंधे की, गले की सर्वाइकल पेन, या लेफ्ट साइड का कान, गला, इस तरह की कोई समस्या उत्पन्न हो सकती है। संतान के लिए या फिर पुत्र संतान को आज बड़ी भागदौड़ करनी पड़ सकती है। आज उनके काम सिद्ध नहीं हो रहे, उनका स्वभाव थोड़ा गुस्से में हो रहा है संतान का, जिसकी वजह से वो अपने पिता के साथ अर्थात आपके साथ थोड़ा तनावपूर्ण स्थिति में रह सकते हैं। आज का दिन थोड़ा सा कठिन, लेकिन इसको सुंदर बनाया जा सकता है। आज है दिन वीरवार, गुरुवार। आज के दिन गुड़ और केले, गुड़ ज़्यादा मत लेना, बहुत थोड़ा सा लेना। देखो ऐसा है, लाल किताब कहती है किसी को परेशानी नहीं होनी चाहिए। सर्दियां थी तो गुड़ ज़्यादा दिया जा सकता है गाय को, लेकिन अब मौसम बदल गया। अगर आपने ज़्यादा गुड़ दिया तो फिर से प्यास लगेगी, पानी कौन पिलाएगा। तो गौ माता को छोटी छोटी 3-4 कंकड़ी ले लेना, छोटी छोटी डलियाँ गुड़ की, 3-4, 2, 4, 6, जो आपकी पॉकेट अलाउ करती है उतने केले ले लेना। दरवेश गाय, गलियों में घूमती फिरती गाय, किसी गौशाला में जाके नहीं खिलाना, किसी की बंदी गाय को नहीं खिलाना, तब कोई फल प्राप्त नहीं होगा। क्योंकि लाल किताब में पहले लिखा हुआ है दरवेश गाय। दरवेश मतलब साधु फकीर, आशीर्वाद देने आते हैं सिर्फ, और वो कहीं टिकते नहीं है, चलते रहते हैं। ऐसे ही वो घूमती फिरती गाय, उस गाय को गुड़ केले खिलाएं। लाइट कलर, लाइट पिंक, येलो या फिर भगवा, लाइट ऑरेंज कलर, इनमें से कोई भी रंग धारण करें। इससे संतान को लेके समस्या, काम धंधे की समस्या, क्योंकि कुछ ही लोगों को लाभ हो रहा है, जैसे मैकेनिक, छोटे काम करने वाले हो गए या एक्सपोर्ट वाले, बाकी तो है नहीं किसी को लाभ। तो इससे क्या है, बाकियों को भी कार्यों में सफलता, धन लाभ की मात्रा बढ़ेगी, मन शांत रहेगा, दादी पोते का स्वास्थ्य ठीक रहेगा। देखो छोटी मोटी बीमारी आएगी चली जाएगी, छुट्टा। तो ये थी तुला राशि। तुला राशि वाले एक चीज का और ध्यान रखना, किसी भी वृद्ध व्यक्ति, धर्म स्थान, शिक्षा का स्थान, उनका अनादर नहीं होना चाहिए आपसे, ये जरूर ध्यान रखना। तुला राशि के बाद राशि चक्र की 8वीं राशि है वृश्चिक राशि। और वृश्चिक राशि कहती है मन अत्यंत अशांत, प्रातः काल से ही अशांत, नकारात्मक सोच, नकारात्मक विचारों का बढ़ना, धन संबंधी समस्याएं। सुबह सुबह समाचार आ गया, भाई साहब वो पेमेंट आज नहीं मिलेगी, 3 दिन बाद आना, हो गया मूड ऑफ। या आपने अच्छे से काम तैयार किया, पार्टी को हैंड ओवर किया, पार्टी ने चेक किया, माल ठीक था, अब पार्टी का फोन आ गया कि वो जी उसमें गड़बड़ है, वो ले जाओ वापसी। आपकी इन्वेस्टमेंट भी खत्म हो रही है। बताओ, आपने पैसा लगाया उस माल को तैयार करने में, पेमेंट देना तो दूर की बात, कह रहा माल ले जाओ, लेते वक्त नहीं कहा उसने, हो गई टेंशन। कार्यों में बाधा, मन अत्यंत शांत, कहता है मन माया माता मित्र कर्मचारी, मन अशांत, माया नगद धन, लाभ कहीं से नहीं हो रहा,
धन खर्च होगा दवा, डॉक्टर, बीमारी पर या पुत्र संतान पर। मन, माया, माता का स्वास्थ्य अत्यंत बिगड़ सकता है, ध्यान दीजिएगा। उपाय भी बताऊंगा, करेंगे तो लाभ जरूर मिलेगा। मन, माया, माता, मित्र खाली हैं, सामने बैठे हैं लेकिन आपका साथ नहीं दे रहे हैं। आपने मदद मांगी तो बहाना बना गए। आज का दिन जैसे जैसे सूर्य आगे बढ़ेगा, मन की व्याकुलता, अशांति, नकारात्मक विचार, इनकी श्रृंखला भी बढ़ जाएगी। दोपहर तक तो आते आते आपका स्वभाव चिड़चिड़ा, गुस्से वाला हो जाएगा। थोड़ी सी पेट से संबंधित तकलीफ आपको भी हो जाएगी। धन लाभ कहीं से नहीं होना, अपितु धन खर्च होना है। बताया ना आपको, धन खर्च होना है बीमारी आदि पर या पुत्र संतान को लेकर। कार्यों में मन अशांत है तो कार्य कहां से सफल होंगे मेरे दोस्त। कार्यों की तरफ तो ध्यान ही नहीं जा पाएगा, समय नहीं मिल पाएगा काम के लिए, तो इतना व्याकुल मन है। खान पान का विशेष ध्यान दें, खान पान का विशेष ध्यान दें। पाँव में पहनने वाली कोई भी चीज, चाहे रबड़ की है, चप्पल है, जूते हैं, जुराब है या XYZ, कुछ भी आप पाँव में डालने के लिए आज ऐसी वस्तु की खरीदारी ना करें। धन संबंधी लेन देन, ऑनलाइन पेमेंट करनी है तो कहो जी 15 मिनट बाद करता हूँ, विचार करें। किसी को नगद धन देना है तो कोई ऐसा व्यक्ति आपके साथ हो जो गवाह बन सके, क्योंकि लेने वाला लेके कह दे कि आपने पेमेंट कम दी है या पेमेंट दी नहीं। क्या समझे? ऑनलाइन पेमेंट वाला क्या पता आपको कि वो फ्रॉड है कि ओरिजिनल है। तो 10 मिनट का समय लोगे, 10-15 मिनट का समय, तो आप उसमें विचार कर सकते हो। काला रंग, नीला रंग दोनों भयंकर इस नेगेटिविटी को बढ़ाएंगे। आज काला नीला रंग तो भाई साहब पहनना ही नहीं। पिंक पहनो, लेमन कलर पहनो, नहीं तो ऑफ वाइट पहनो, क्रीम कलर पहनो। और पुत्र के हाथ से, अगर आपका पुत्र नहीं है तो भाई के हाथ से दूध कम से कम 1 किलो, ज्यादा से ज्यादा 10 किलो, पुत्र के हाथ से या फिर भाई के हाथ से 1 किलो या 10 किलो दूध कुएं में गिराएं। घर के आसपास कुआं होगा, वो कुएं में डालना है। कुआं नहीं है तो बोरवेल होगा, यानी कि जहां से ट्यूबवेल का पानी निकलता है। वो नहीं है तो हैंडपंप होगा। जमीन के अंदर दूध जाना चाहिए। अब यूं तो तालाब भी है, कुछ लोग लिखेंगे मेरे को कि तालाब में डाल सकते हैं, नहीं। तालाब तो प्रकृति ने बनाया है, कुआं, बोरवेल, हैंडपंप ये सब हमने बनाए हैं। अगर ऐसा भी नहीं हो रहा तो वो दूध किसी कुत्ते को पिला दें। ये उपाय आपके लिए, जो आपकी आज की नकारात्मक शक्तियां काम कर रही हैं आपके साथ, ये नकारात्मक शक्तियां अगर आपने सुबह किया तो घंटे 2 घंटे में ही इसके परिणाम आपको देखने को मिल जाएंगे। मन शांत होने लग जाएगा, कुछ गुड न्यूज़ मिलने लग जाएंगी। जिसने अभी कहा था पेमेंट परसों मिलेगी, शायद वो दोबारा फ़ोन करके कह दे कि एक काम करो जी, आधी पेमेंट तो ले जाओ आप। कहने को कुछ भी हो सकता है। अर्थात नकारात्मक जितनी भी एनर्जी है, नेगेटिव एनर्जी 60 से 70% तक नष्ट हो जाएगी। खत्म नहीं होता कुछ भी, क्या समझे, लेकिन उसकी परसेंटेज डाउन हो सकती है। तो ये थी वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के बाद राशि चक्र की 9वीं राशि, और 9वीं राशि है धनु राशि। धनु राशि वालों के लिए आज का दिन अच्छा है। जो लोग खासकर टूरिंग जॉब करते हैं या एक राज्य से दूसरे राज्य में व्यापार करते हैं, घुमंतड़ू व्यवसायी हैं, विदेश से संबंधित व्यापार करते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना या टूर पैकेजेस बना के विदेश भेजते हैं, सबसे ज्यादा लाभ उनको होंगे। धन लाभ सभी को होगा,
लेकिन सबसे ज़्यादा लाभ इन्हीं लोगों को होंगे। आज का दिन नौकरी का आवेदन है, नौकरी बदलने का आवेदन है, कोई कॉन्ट्रैक्ट है, सरकारी गैर सरकारी कैसा भी कॉन्ट्रैक्ट, उसके लिए आवेदन करना है, कोई मीटिंग करनी है, कोई डील करनी है, तो आज का दिन आपकी फेवर में है। पुत्र संतान को लेकर मन में थोड़ी चिंता रहेगी, उनके कार्यकलाप थोड़े से आज बिगड़ सकते हैं। मान लीजिए वो व्यापार करते हैं तो उनके व्यापार में घाटा होने की संभावना है, या उन्होंने खर्चा ज़्यादा कर दिया, उम्मीद थी इतने की, खर्चा कर दिया ज़्यादा, अब इतना हो गया महंगा माल, कौन लेगा भाई। कहने का मतलब उनके कार्यकलापों में कुछ गड़बड़ हो सकती है। अगर आप नौकरी करते हैं तो आपके सीनियर बॉस वो आज ज़्यादा बोलेंगे, आपको गौर नहीं करना। क्या करना है आपको, अपने काम से काम रखो। कमर दर्द, कमर में नीचे, कमर से ऊपर मतलब कंधे से नीचे और कमर तक का हिस्सा जो है, यहां पर दर्द रहने की शिकायत हो सकती है आपको। यात्रा का कार्यक्रम बन सकता है, धर्म कर्म में रुचि जगेगी, कुछ कर्ज उतरने की संभावना है। धनुराशि वाले जातकगण, जो पुत्र संतान को लेकर चिंता है, उनके कार्यकलापों को लेकर चिंता है, उसके लिए, और जिन लोगों को धन लाभ कम हो रहा है उनके लिए, देखो कुछ ही लोग तो है ना, टूरिंग जॉब वाले हैं, टूर एंड ट्रैवलिंग का काम करने वाले हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, इन्हीं लोगों को तो सबसे ज़्यादा धन लाभ हो रहा है, बाकी को तो सीमित मात्रा है। तो उनके लिए नंगे पांव घर से चल के मंदिर जाएं, मंदिर प्रांगण में केले का या पीपल का पेड़ हो या फिर बरगद का पेड़ हो, उस पर एक लोटा जल लीजिए, उसमें थोड़ा दूध मिलाइए, थोड़े से काले तिल डालिए, ठीक है जी। केले जरूर लेना और गुड़ जरूर लेना। वहाँ जाओ केले के पेड़ पर या फिर पीपल के पेड़ पर या फिर बरगद के पेड़ पर, वो सारी सामग्री रख दो और दूध मिला जल लेके परिक्रमा करते हुए वो जल जहाँ से शुरू किया था वहीं पे अंत कर दो, प्रणाम करो और अपने घर चले आओ। घर से काम पे जाते समय अपने पिता, दादा, माता पिता के सबके चरण छुओ, लेकिन पिता और दादा के चरण जरूरी छूना। उनका आशीर्वाद सभी के लिए लाभकारी होगा, धन लाभ की मात्रा बढ़ेगी, खुशी, क्योंकि आज मैंने खुशी की बात नहीं करी कि प्रसन्नता मिलेगी, तो प्रसन्नता भी मिलेगी। क्या समझे, करने से होता है, ऐसे नहीं होता। तो अब चलते हैं धनुराशि के बाद राशि चक्र की 10वीं राशि है मकर राशि, और मकर राशि वालों के लिए आज थोड़ा सा दिन अप्रिय है, थोड़ा क्या ज्यादा ही है। कारण कार्यों में भागदौड़ बहुत है, प्रातः काल से ही मन अशांत, अलसाए हुए से उठे, मन में एक घबराहट, एक भय। अपराध कोई नहीं किया, लेकिन कई बार ऐसा होता है, एक अजीब सा डर बैठा होता है, एक अजीब सी उदासी बैठी होती है, अकेलेपन से डर लगता है उस समय में। कई बार मैं कहता हूं कि उदासीन, अकेलापन अच्छा लगेगा, मेरा अच्छा लगेगा, यहां उलट है, अकेलेपन से डर लगता है, अजीब सा भय, घबराहट रहती है, मन में चिंताएं। धन लाभ की कोई संभावना नहीं है, अपितु धन, जुआ, शेयर बाजार, सट्टा, शर्तें लगाने के जो शौकीन हैं उनको तो बड़ी हानि होनी भैया। बाकी ये अशांत दिन आपको धीरे धीरे और अशांत करेगा, जैसे जैसे सूर्य भगवान आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे अशांति, चिंता, परेशानी बढ़ेगी। आपकी माता जी का स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। धन कहां खर्च होगा, दवा डॉक्टर पर, बीमारी पर, पुत्र संतान के लिए, क्या समझे, किसी अपने प्रिय के लिए आपको
अशुभ स्थान पर गमन करना पड़ सकता है। गमन मतलब जाना। अशुभ स्थान पुलिस चौकी, पुलिस थाना, कोर्ट कचहरी, डिस्पेंसरी, डॉक्टर, मेडिकल स्टोर, अस्पताल, शमशान, कब्रिस्तान, बूचड़ खाने, कसाई खाने, मोर्चरी, खंडहर, वीराने, यह अशुभ स्थानों की श्रेणी में आते हैं। ये सब अशुभ स्थान होते हैं, वहां पर आपको जाना पड़ सकता है। आज एक और विशेष बात है, आपके पुत्र शायद किसी यात्रा पर जा सकते हैं। आज आप दूसरे लोगों के लिए लकी पर्सन है, पता है आपको? नहीं तो अजमा के देख लो। आपके परिवार में किसी का काम नहीं बन रहा, उसके साथ जाके देखो। आप उसके साथ जाओगे और उसका काम बन जाएगा। आप दूसरों के लिए लकी हो, लेकिन अपने लिए आज कुछ प्राप्ति नहीं है। टेल बोन, कमर से नीचे तक की हड्डी जो होती है, यानी कि कमर से नीचे कूलों में, टांगों में, क्या बोलते हैं, साइटिका या तो साइटिका, इस प्रकार के दर्दों की संभावना है। ऐसा नहीं कि परिवार आपका सहयोग नहीं कर रहा, सहयोग कर रहा है, लेकिन बस आज दिन ऐसा आपका, आज के दिन जब दूसरों के लिए लकी हो तो अपने परिवार के लोग, अपने शुभचिंतक, अपने मित्रों के साथ काम करो। क्या पता उनकी किस्मत से आपको कुछ मिल जाए। मकर राशि वाले जातकगण, मन की अशांति, नकारात्मकता, ये बीमारी, दवा, डॉक्टर, नेगेटिव विचार, भय, इन सब से बचने के लिए प्रातःकाल उठें, उठ के शौच आदि करने के बाद स्नान करने से पहले शरीर पर थोड़ा सा 100 ग्राम 150 ग्राम कच्चा दूध ले लो। सर से लेके पांव के अंगूठे तक पूरे बॉडी में दूध मलो, हर जगह। उसके बाद पानी से स्नान करो, पानी ठंडा गर्म कैसा भी है उससे स्नान करो। स्नान करने के बाद 9 केले, 9 बनानाज, 9 केले ले जाकर धर्म स्थान में अपने इष्ट के आगे रखें। उनसे प्रार्थना, क्षमा याचना, अपन क्षमा याचना करें, अपने अपने परिवार की कुशल क्षेम की याचना करें। इतना करने मात्र से ही आप देखोगे घंटे 2 घंटे में आपका स्वभाव बदलने लगा है और कुछ गुड न्यूज़ आपको मिलने लगी है। मैं ये नहीं कह रहा काम सफल हो गए, आपको धन लाभ हो गया, लेकिन मेरे को एक बात पता है, करने से नेगेटिविटी घटती है और मन की प्रसन्नता बढ़ती है। सारा खेल मन का है। मन प्रसन्न होगा तो आप कुछ काम भी कर पाएंगे, चाहे वो सफलता के अंतिम पायदान पर जाके खड़े हो जाए। क्या समझे? ब्लैक एंड व्हाइट का कॉम्बिनेशन, ब्लैक पैंट व्हाइट शर्ट, इसका कॉम्बिनेशन ये आपके कार्यों की गति को बढ़ाएगा। क्या समझे? ये उपाय जरूर कीजिएगा, क्योंकि दिन बड़ा कठिन है आज आपका, करने से ही कुछ प्राप्त होगा। मकर राशि के बाद राशि चक्र की 11वीं राशि, अलग से वीडियो बनता है, देखना ना भूलें और शेयर करना ना भूलें। दोस्तों, आपकी तरह बहुत दुनिया है कुंभ राशि की, सबसे ज़्यादा कुंभ राशि देखी जाती है यूट्यूब पर। आप सोच लीजिए आपकी तरह कितने दुखी लोग हैं। तो कृपया करके मेरा वीडियो शेयर जरूर करें और उसकी डिस्क्रिप्शन में आपको साढ़े साथी में जो मैंने गा के वीडियो बनाया है, शनि स्तोत्र सुनने मात्र से दुख दूर होते हैं, वो वीडियो रोज सुना करें। साढ़े साथी क्योंकि आपकी चल रही है, अभी चलेगी। और कुंभ राशि बल्ले बल्ले 125 दिन सुखद अनुभव, उनके लिए उसमें उपाय बताए गए हैं, वो जरूर कीजिएगा। तो कुंभ राशि के बाद राशि चक्र की अंतिम राशि है मीन राशि। और मीन राशि क्या कहती है? मीन राशि कहती है लाइफ पार्टनर हो या बिजनेस पार्टनर, दोनों के साथ तू मैं, कारण वो ज्यादा बोलेंगे इसलिए आपको जवाब देना पड़ेगा। और वो एक होता है तर्क वितर्क, समझ में आता है, एक होता है तर्क और कुतर्क।
अब वो कुतर्क करेंगे तो आपको जवाब देना पड़ेगा, वो आपकी मानेंगे नहीं, आपकी धर्मपत्नी या आपका बिजनेस पार्टनर। क्या समझे? मन अशांत, किए गए प्रॉमिस, जिसने कहा था मैं काम दूंगा, कल आ जाना भाई साहब, पेमेंट फुल ले जाना, वो अपना ऑर्डर जो पेंडिंग पड़ा है उस ऑर्डर को कंप्लीट करो, अपनी पेमेंट ले जाओ, या मेरे साथ चलना, मैं तुम्हारा काम करा दूंगा। सब लोगों ने वादे तोड़ दिए, यहां तक प्रेमिका ने भी कहा था कल आऊंगी मिलूंगी आपसे, प्रेमिका भी नहीं आई। भाई बंधुओं ने वादे किए थे वो भी टूट गए। उदासीन, क्षुब्ध, नाराज से बैठे हैं, फालतू बातचीत नहीं कर रहे, कार्यों में कोई ध्यान नहीं लग रहा, कंफ्यूजन बहुत है। एक तो मन अशांत है, ऊपर से कंफ्यूजन, यानी कि नीम चढ़ा करेला। एक तो करेला पहले ही कड़वा होता है, वो जाके नीम पे चढ़ गया, नीम उससे भी ज़्यादा कड़वी होती है, तो नीम चढ़ा करेला कहावत बन गई। ननिहाल से कोई अप्रिय समाचार आ सकता है, पुत्र संतान को लेकर अनेकों चिंताएं, कर्ज को लेकर चिंताएं, कर्ज दिया हुआ या लिया हुआ, किसी से लिया है तो परेशानी क्योंकि उतर नहीं रहा, किसी को दिया हुआ है तो वो दे नहीं रहा, ये परेशानी। कर्ज से संबंधित परेशानी, यूरिन प्रॉब्लम, नाभि के नीचे के हिस्से में पेन होने की संभावना है। कार्यों की गति मंद है, कार्यों में दिल ही नहीं लग रहा। मन अशांत हो तो दिल नहीं लगता यार, क्या समझे? मन अशांत होता है तो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम होती है, काम नहीं होता फिर उस आदमी के पास, कभी भी देखना, और उससे बात करोगे काम की, वो बहुत बिजी होता है। मन अशांत हो तो ये घटनाएं अपने आप घट जाती है। खुद का स्वास्थ्य खराब, माता जी का स्वास्थ्य खराब, धन लाभ की दूर दूर तक संभावना नहीं है, और धन को लेकर ही सबसे बड़ी समस्या है। आज का दिन कठिन है, वो अलग बात है। वो कहता है कि शत्रु सर नहीं उठाएगा। अरे भैया, जब जेब में कुछ है ही नहीं तो शत्रु सर उठाए या गिराए क्या फर्क पड़ता है? नहीं। जिनके पुत्र विवाह योग्य हैं उनके लिए ज्यादा चिंता है माता पिता को, मीन राशि वाले। कुल मिला के मीन राशि का दिन आज है कठिन, और इस कठिनाई से बचने का उपाय, एक तो दूध लगा के स्नान करें, चंदन का तिलक लगाएं। मंदिर जाओ मत जाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन घर में ही पहले दूध बॉडी पे मलो, जैसे तेल मलते हैं, मालिश करते हैं, ऐसे दूध मलो। दूध मलने के बाद ठंडा गर्म जो पसंद हो उस पानी से नहाओ। नहाने के बाद केवल और केवल वाइट, ऑफ वाइट, क्रीम कलर, इस प्रकार के वस्त्र धारण करो, ठीक है जी। उसके बाद 4-6 रोटी लो। रोटी गेहूं के आटे की होनी चाहिए, ध्यान रखना, किसी और चीज़ का आटा नहीं होना चाहिए, बासी नहीं होना चाहिए, ताज़ा होना चाहिए। 4-6 जो आपकी श्रद्धा है वो रोटी लो और 2 केले, सिर्फ 2 केले। वो रोटी केले गौ माता को खिलाओ, जब तक वो खा रही है तब तक आप वहीं खड़े रहो उनके पास, क्योंकि ये जो नकारात्मकता है ना, ये गौ माता ही निचोड़ेंगी आपकी। 70% तक आपकी नेगेटिविटी डाउन हो जाएगी। घंटे 2 घंटे में वैसे तो तुरंत रिजल्ट आ जाते हैं, लेकिन फिर भी नहीं आते, किसी को लेट आते हैं, तो घंटे 2 घंटे में अपने आप को बेटर फील करेगा। क्या समझे? तो दोस्तों, ये था आज का राशिफल। कैसा लगा शेयर कर दीजिए प्लीज़। अपने अनुभव, अपने सुझाव, अपनी शिकायतें जरूर लिखें मेरे कमेंट्स बॉक्स में। आप अपनी समस्या भी लिख रहे हैं तो अच्छी बात है, लेकिन समस्या हिंदी में, या हिंदी को इंग्लिश में, या फिर इंग्लिश में लिखें। अपना नाम, अपनी आयु, आप कहाँ से हैं, कौन से देश से हैं, वो भी अवश्य लिखें। आपकी लिखी हुई समस्या मुझे समझ में आनी चाहिए, तभी मैं निदान बता पाऊंगा। कल फिर मिलूंगा दोस्तों। राम राम, सीताराम।